अभी आई हूँ मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि दोपहर में छत पे कपड़े डाल गई थी तो अब सूख गए हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा लाओ कपड़े उठा लेती हूँ। तो चलिए गाइस कपड़ों को उठा लेते हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। और जब रात हो जाएगी ना तो रात में हवा नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। बेशक धूप है पर है ना काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और रात में पता नहीं बंद हो जाती है हवा, रात में बिल्कुल नहीं चलती है। चलिए आँख में पता नहीं कुछ चला गया है, मिट्टी विट्टी सी, तो अब नीचे देखूँगी आँख में। तो चलिए नीचे चलते हैं, कपड़े मैंने उठा लिए हैं। तो ये फ्रेंड है ना शाम का है, और यहाँ पे ना थोड़े बच्चे खेल रहे थे तो बिस्तर को मैंने ठीक किया है। और ये है ना फोल्डिंग पलंग था, ये बिछा हुआ था तो इसको मैंने खड़ा किया था। तो इसी तरीके से है ना ये तकिए वगैरह अच्छी तरीके से लगा दूँगी, बिस्तर को भी ठीक कर दूँगी। और है ना ये शाम का 4-5 बजे का टाइम होगा। तो है ना मैंने सोचा लाओ बिस्तर विस्तर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि है ना झाड़ू वाड़ू निकालनी थी। तो मैं है ना कुछ देर के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि गर्मी लग रही थी और गर्मी काफ़ी पड़ रही है गाइज़। पंखे में भी पसीना नहीं रुक रहा है। तो बस है ना यही थोड़ी देर के लिए बैठी थी, मैंने कि लाओ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, सारा दिन ये तो लगे रहते हैं। तो है ना इसीलिए तो थोड़ा सा मैं बैठ गई थी। और ना ये बैठने के बाद में तो मैं सोच रही थी कि है ना क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे। यही शाम का तो लेडीज़ों का यही होता है कि है ना शाम को खाने में क्या बनेगा, सुबह को क्यों बने क्या बनेगा। तो यही है कि सुबह का मॉर्निंग में चिंता रहती है। तो है ना अब है ना मैं इसको देख रही थी, पिलो को देख रही थी। तो पिलो की क्या करी इन लोगों ने, जो पट्टी होती है ना वो निकाल दी है। बच्चे है ना खेलते हैं पिलो को से, तो इसी वजह से तो ये ना निकाल दी थी इन लोगों ने। तो है ना बस इसी को है ना मैं देख रही थी। तो मैंने कहा इसे बाद में मैं ना ठीक करूँगी। तो इसमें मैंने हुक लगा दिए, तो एक हुक है ना उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने कहा चलो अभी इसी को ऐसे रहने देती हूँ, अब है ना बाद में इसको है ना ठीक कर लूँगी मैं। तो यही है ना, फिर है ना उसके बाद में ये है मॉर्निंग का टाइम। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। तो मैं नहा ली हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है, सारा काम कर लिया है सफाई का। तो बस किचन में आई थी। तो किचन में आज बना रही हूँ मैं मालपुए और चने। जो मैंने चने बॉईल करके रख लिए हैं तो उनको मैं फ्राई करूँगी। तो आज हमारा सुबह का नाश्ता यही होगा, और सुबह का नाश्ता हो जाएगा हमारा हैवी। तो है ना इसी तरीके से। तो ये है ना मालपुए जो है ना इसमें मैंने ये चीनी के बना रही हूँ। तो चीनी की मैंने पहले चीनी डाल के इसमें ना चीनी की थोड़ी सी चाशनी सी बना दी थी। तो थोड़ी सी गर्म ही कर ली थी, ये समझ लो गुनगुनी सी कर ली थी। उसमें मैंने ये आटे को है ना अच्छी तरीके से मिक्स किया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें ज़ीरा डाल दिया था। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए, हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, अभी मिर्च नहीं डाली मैंने इसमें। तो ये चने भी है ना इसमें अच्छी तरीके से मिला के ना एकदम मिला लेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद में मैं ना इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, और है ना जो चना मसाला आता है ना वो है ना इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिएगा इसमें है ना अब डालूँगी मैं आमचूर पाउडर। तो थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा है ना खट्टे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो उसके बाद मैं ना इसमें डालूँगी चना मसाला, तो उससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। तो इसी तरीके से मैं ना इन्हें अपने चने फ्राई करती हूँ। और बहुत लोग है ना टमाटर भी डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं। तो टमाटर हरी मिर्च मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो सादा सिंपल ही बनाती हूँ। देखो वही चीज़ खानी चाहिए, वही चीज़ बनानी चाहिए जो बच्चे खा लें। हम लोग बड़े तो खा लेते हैं पर बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो मैं अब ये मेरे तल गए हैं, तो मैं इनको बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई को चढ़ा दिया है, और इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। तो ये मेरा है ना ऑयल गर्म होगा, तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो साइड में मैंने ना रख दी है चाय बनने के लिए। तो चाय मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को चाय नहीं दूँगी, बच्चों के पापा पियेंगे चाय। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पुआ निकाल लिया था। वो है ना आप लोगों को पता ही है कि है ना हमारे देवी देवताओं के लिए निकाल के। तो यहाँ पे मैंने कटोरी से है ना ये निकाल के आटे को है ना, आटे का जो घोल है उसको इस तरीके से कढ़ाई में हम डालेंगे। तो ये देखिएगा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप तेज़ गैस कर दोगे ना तो ये खिल जाएंगे। तो अभी है ना ये इस तरीके से देखो ये सीख गया है। और इस तरीके से ही है ना सारे पुओं को हम सेक लेंगे।
तो है ना कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में भी, और खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने कटोरी से डाला था और ये देखो कितना बड़ा बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन सेकेंगे, इसको जलाएंगे नहीं और इसको ना डार्क नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसको दही से खा सकते हो, और है ना दही से तो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। सब्जी के साथ भी खा सकते हो, आलू की सब्ज़ी के साथ भी आप खा सकते हो। तो है ना ये देखिएगा अच्छी तरीके से सिक गया है, और ये मैं आपको दिखा रही थी। तो मैंने चने फ्राई किए हैं, आप भी खा लीजिएगा गाइज़। और है ना मालपुआ है, पुए को भी खा लीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो बताइएगा हमारा जो नाश्ता है वो कैसा लगा आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी है ना सुबह का जो टाइम है ना, अभी घड़ी में देख रही हूँ मैं, सुबह का जो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, वो हो रहा है 9:35। और मैंने ना अपना जो नाश्ता था वो बना लिया। तो आज मैंने ना जो काले चने होते हैं वो फ्राई किए थे, और है ना बच्चों का ना जो क्या बोलते नहीं है, मालपुए बोलते हैं, वो खाने का मन कर रहा था बच्चों का। तो वही है ना मैंने कहा थोड़े से बना देती हूँ, क्या जाता है, बच्चों का मन भी रह जाएगा। तो फिर मैंने थोड़े से वो बना लिए। तो ये हमारा नाश्ता हो गया है, और हैवी नाश्ता हो गया हैवी नाश्ता हो गया। तो खाना तो वही लगेगा, अगर भूख लगेगी ना तो 2-2:30 बजे करीब लगेगी, तब हल्का सा कुछ बना लूँगी, क्योंकि अभी कुछ हैवी हो गया है। तो उस टाइम पे हल्का ही बना लूँगी, या चावल वगैरह, खिचड़ी विचड़ी जो भी बना लूँगी। तो मैंने सोचा लाओ है ना, वीडियो तो स्टार्ट हो ही गया है मॉर्निंग में, तो आपसे बातें भी कर लीजिए हैं। अब मैं आई हूँ इस वाले रूम में, तो इस वाले रूम को है ना सेट कर देती हूँ, और जो भी है ना सारे कपड़े हैं उनको साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर है ना ये सारे बिस्तर है ना ऐसे ही रखे हुए थे। तो इसमें क्या हुआ था, मैंने एक चुईया देख ली थी छोटी, तो मुझे है ना डर लग रहा था कि है ना रज़ाई वगैरह बिस्तर वगैरह नहीं काट दे। तो बस है ना उसी को मैं, सारे बिस्तरों को मैंने हटाया है, और इनको अच्छी तरीके से है ना झाड़ के तय लगा कर रख रही हूँ, और है ना अच्छी तरीके से रख दूँ। क्योंकि है ना एक बार आप देख लो ना चुईया वुईया को, तो थोड़ा सा डर तो लग ही जाता है, कहीं काट नहीं दिए। तो नहीं काटा है, किसी ने ऐसी घुस गई होगी उसमें। तो है ना इनको सारों को मैं अच्छी तरीके से ना लगा दूँगी बिस्तरों को। और ये है ना रज़ाइयाँ मैंने इसलिए बाहर रखी हुई हैं, क्योंकि है ना अंदर अगर आप बेड में रख दो ना, तो बेड में चुईयाँ भी घुस जाती हैं, तो बेड में काट देती हैं। तो इसी वजह से मैंने इनको बाहर ही रखा हुआ है। अब है ना जब थोड़ी सी धूप और अच्छी तरीके से, मौसम थोड़ा वैसा हो गया, तो अच्छी तरीके से इनको है ना और धूप में अच्छी तरीके से सुखा लूँगी मैं, तब है ना देखूँगी, तब इनको अच्छी तरीके से रखूँगी। और वैसे भी अब मौसम थोड़ा अभी बारिश वाला हो रहा है, तो अभी तो कोई मौका नहीं लगने वाला है। तो सारे बिस्तरों को मैं अच्छी तरीके से लगा दूंगी, और ये दरी वगैरह हैं इन्हें भी अच्छी तरीके से तय करके लगा दूंगी। तो इसी तरीके से मैं ये सारे कपड़ों को है ना रख दूंगी। क्योंकि है ना आप है ना किसी चीज़ में अगर डाउट हो ना, तो उसको डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए, डाउट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर सारा ध्यान वहीं लगा रहता है कि अरे ये हो गया ये हो गया। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो अगर मुझे किसी चीज़ का डाउट लगता है तो मैं इसको पहले ही क्लियर कर लेती हूँ, कि अगर मुझे ये लगा कि ना इसमें चुईया है, चुईया मैंने देख ली, तो ऐसा लगा कि है ना चुईया होगी, तो है ना बस मैंने देख लिया, मैंने कि देख लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैं आई थी कमरे में, तो कमरे में मैंने बिस्तर को सही कर दिया। तो मैंने देखा कि दीवार पर बेड के पीछे इन्होंने नक्श ने पेंसिल जला दी है, तो सारे में ही पेंसिल कर दी थी। तो बस वही मैं गीले कपड़े से उसको साफ़ कर रही थी। तो पेंसिल तो साफ़ हो जाती है, अगर पेन चला दो ना तो पेन नहीं साफ़ होता है। तो बस है ना पेंसिल से ही, वो पेंसिल थी ना उसको कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी, तो है ना साफ़ हो गई थी। तो मैंने ना सारी ही साफ़ कर दी, मैंने कि अच्छी नहीं लगेगी। तो पेन होता तो नहीं साफ़ होती, अब पेंसिल है तो मैंने ना कर दी साफ़। तो है ना बच्चे हैं, बच्चे तो है ना करते ही रहते हैं, और दीवारों पे तो इनका पेंसिल चलता ही रहता है। तो है ना बच्चों को आप कितना भी डांट लो, फिर भी है ना चुपके कर ही देते हैं, कितना भी समझा लो नहीं समझते हैं। तो ठीक है, बच्चों का बचपना है, बचपन में तो बस सभी करते हैं, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। तो यही सारा है ना मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे है ना मैं आई हूँ मंदिर को साफ़ करने के लिए। तो मंदिर को है ना साफ़ कर दूँगी, ये ऊपर का जो एरिया है उसको साफ़ कर दूँगी। अंदर का तो है ना क्लीन होता ही रहता है, तो ऊपर का है ना थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है ना, तो इस वजह से है ना रोज़ तो क्लीन नहीं हो पाता है, पर है ना हफ्ते में एक बार मैं कर ही देती हूँ। और जो अंदर की जो है ना अंदर वाला पोर्सन है, वो तो मैं है ना रोज़ डेली जब पूजा करती हूँ तो उसको साफ़ ही कर देती हूँ। तो बस है ना ऊपर की जो झंडी वगैरह थी उसे भी मैं अच्छी तरीके से ना साफ़ करूँगी, और है ना जो गंदी हो गई थी तो उसको निकाल दूँगी मैं,
मैं धुल के उसे वापस लगाऊंगी। तो दीवार भी ना थोड़ी सी जाले वाले हो गए थे, तो उसको भी मैं ना क्लीन कर रही थी। और है ना ये थोड़ी सी है ना ये डिब्बे विब्बे रखे हैं, इनको भी मैं हटा दूँगी यहाँ से, इन्हें भी है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो ये है ना मैंने टांग दिया है, और जो मेरे हाथ में ये डंडी लग रही है वो झंडी की डंडी है छोटी सी, तो उसमें से मैंने झंडी को निकाल दिया है और मैंने कहा उसे भी है ना साफ़ कर दूँगी। तो इसमें डिब्बे में माता रानी के कपड़े रखे हुए हैं, तो वही कपड़े है ना मैं सारे कपड़ों को अभी धुल के रखूँगी। और ये पर्दा है, इस पर्दे को भी मैं निकाल दूँगी। तो मैं ऊपर से सारा ही मंदिर ये साफ़ कर दूँगी। तो है ना थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी हो जाती है ना, तो मैंने सुबह के टाइम पे ना देख ली थी, तो मैंने कहा यार इसमें मिट्टी हो गई है, तो मैंने कहा आज साफ़ कर दूँगी। तो है ना ये पर्दा है, इसको भी निकाल दूँगी, इसे भी धुल के रख दूँगी। तो है ना फिर शाम को इसको ना लगा दूँगी, क्योंकि है ना माता रानी को सुलाएंगे तो फिर पर्दा डालेंगे, तो शाम को इसको लगा दूँगी। अभी धुल दूँगी मैं इसको। तो मेरा ना मंदिर भी क्लीन हो गया है, और मैं जिसकी जो जगह थी वहीं पे जो सामान रखती हूँ वही सामान रख दूँगी। तो पीछे गंगा जल रखा हुआ है, और ये घी की है ना जो कैन है वो रख दी है मैंने नीचे उधर की साइड, इसलिए नहीं रखती थी, बच्चों के हाथ वाथ लगते हैं ना तो फैला देते हैं बच्चे। तो अभी छोटे बच्चे हैं तो देखो कुर्सी रख लेते हैं, और है ना बच्चे करते ही रहते हैं, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है, क्या करें। तो ये ना सारा सामान लगा दिया, और जो साइड के डिब्बे हैं इनको भी मैं अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी। तो इसमें जो डिब्बे हैं ये है ना, ये जो डिब्बे हैं एक में बतासे रखे हैं, एक में है ना सामग्री रखी है, और एक डिब्बा है उसमें है ना जो भी मेरे दीपक का है ना निकलती है ना बाती वगैरह निकलती है जली हुई, और है ना धूप बत्ती की जो राख निकलती है वो, तो वो सब मैं इस डिब्बे में रखती हूँ। तो है ना जब है ना हमारे यहाँ पे यमुना जी हैं तो वहाँ पे हम इनको प्रवाहित कर देते हैं। तो मैं इसी तरीके से या मंदिर पे है ना रखा हुआ या जल बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो तो ये सही रहता है। तो मैं इसी तरीके से भर के रख लेती हूँ, और जब ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं इसी तरीके से मान्या के पापा से है ना इनको प्रवाहित करवा देती हूँ। तो ये मेरा मंदिर भी है ना क्लीन हो गया है, और मैंने अपना मंदिर क्लीन कर लिया है गाइज़। तो बस है ना मैं ये देख रही थी कि है ना अब ये इसमें थोड़ी सी वो लग रही थी, मुझे चटकन सी लग रही थी, तो मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया, पर कुछ नहीं, उसमें वो पेपर लगा हुआ था, तो वो पेपर की है ना पेपर चिपक रहा था ना, तो वो पेपर की छूट रही थी। तो मैं सोच रही कि है ना कहीं कलर वलर तो नहीं इसमें से निकल रहा है, तो यही देख रही थी मैं। तो चलिए डिब्बों को भी है ना उनकी जगह पर ही लगा देते हैं, और मंदिर हो गया हमारा क्लीन। तो ऊपर से भी मंदिर क्लीन हो गया है, अंदर से तो रोज़ हो जाता है क्लीन। तो छोटा सा मंदिर है और अच्छा लगता है, और मन को शांति भी मिल जाती है जब हमारा मंदिर साफ़ है, सभी साफ़ है। तो चलिए मेरा तो मंदिर साफ़ हो गया है, और बाकी का भी जो काम है वो कर लेते हैं। में चल रहे हैं, और अभी हम ना बाहर आए हैं किसी काम से। तो मैं आई हूँ, मेरी देवरानी आई है, और यहाँ का देखो बारिश भी चालू हो गई, बारिश भी पड़ने लग गई, काफ़ी रास्तों में पानी भर। तो यहाँ पे ना ये पार्क है, तो मैं वही पार्क को है ना दिखा रही थी। और बारिश हो जाती है ना तो देखो पेड़ कैसे खिले खिले हो जाते हैं, एकदम नए जैसे हो जाते हैं, उनकी मिट्टी विट्टी सब हट जाती है। तो ये देखो सड़कों पे कैसे पानी भरा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत पानी भरा हुआ था। तो यहाँ पे ना ये राशन वाले जहाँ राशन बंटता है ना, तो वहाँ पेपर जमा करने के लिए आए थे, तो इनका गोदाम दिखा रही थी। तो देखो कितना सारा ना जो भी राशन है वो भरा हुआ है, तो वही दिखा रही थी। और ना ये बाहर के लोग हैं, ये जो राशन की बात कर रहे थे या लेने आ रहे थे वो हैं। तो यहाँ पे ना ये पेपर दे दिए हैं मैंने इनको, ये जमा कर दिए। तो गाइस हमने राशन का जो भी पेपर थे वो जमा कर दिए हैं। अब है ना वो बोल रहे हैं कि 30 से 45 दिन के अंदर आएगा बनकर। तो देखते हैं, बस जमा तो कर दिए हैं, चलो अब घर चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको है ना नए नए वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर है ना प्लीज़ अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। ओके बाय।